जो भी लोग कृष्ण के साथ थे, यानी उनके शिष्य, भाषा अलग में हम कहेंगे गोपाल थे, गोप थे, गोपियां थी, मगर क्या थे? वे शिष्य थे। बताने का अर्थ क्या? वे शिष्य थे जो आज्ञा में रहते थे। जो भी आज्ञा में रहे उन सब ने अनुभव प्राप्त किया। कृष्ण वह अनुभव बनकर जब प्रकट होता है देवकी के अंदर, या अर्जुन के सामने, या यशोदा के सामने, या गोपालों के सामने, या राधा के सामने, उद्धव के सामने, या सुदामा के सामने, भीष्म के सामने, या विदुर के सामने, वे उस अनुभव को ही लेकर प्रकट हुए। जिन लोगों ने पहचाना उन्होंने सही उपयोग किया। कुछ लोगों ने पहचाना फिर भूल गए, फिर पहचाना फिर भूल गए, ये भूलते रहे। तो सब तरह के कैरेक्टर्स आपको दिखाई देने वाले हैं कि कृष्ण का लाभ वे कितना ले पाए। जिसकी पहचान जितनी ज़्यादा है वो उतना ज़्यादा लाभ ले पाएगा। तो प्रवचन का महत्व ही यही है, उद्देश्य ही यही है कि यह पहचान बढ़े ताकि वह आज्ञा का पालन हो। जब हमें पता है कि यह आज्ञा उस सोर्स से आई है, आकाशवाणी है, संदेशाकाश है, तो हम मानते हैं। गीता कहाँ से उतरी है? सोर्स से। कुरान कहाँ से उतरा है? सोर्स से। बाइबल कहाँ से आया है? सोर्स से। तो लोग उनको महत्व देते हैं, और जब तक बताया नहीं जाता लोग महत्व नहीं देते। शब्दों में जब तक बताया नहीं जाता लोग महत्व नहीं देते। अर्जुन कहाँ महत्व दे रहा था? कृष्ण को सारथी तो बनाया था, मगर फिर भी नहीं, इधर नहीं चलो उधर चलो। कृष्ण कहते नहीं ये मत करो, यहाँ से मत हटो, ये सामने वाले की चाल है। बोलता नहीं नहीं, अहंकार को चोट पहुंची है, नहीं नहीं यहाँ से चलो उधर चलो, उसके पीछे चलो। कृष्ण बोलते चलो। अर्जुन बार बार भूल जाता है कि कृष्ण बता रहे हैं, सीधा तेजस्थान से जवाब आ रहा है, मगर फिर अज्ञान का पर्दा आता है, फिर मनमानी होती है, फिर मन के खेल शुरू होते हैं। फिर जब धोखा होता है, तकलीफ होती है, फिर मनन के द्वारा अरे ये बड़ा मौका हमें मिला है, आज्ञा का पालन होना चाहिए। तो कृष्ण ने शब्दों में बताया। ये सारे श्लोक जो है जिसमें कृष्ण ने अपने बारे में शब्दों में बताया, क्योंकि शब्दों में बताने के बाद सामने वाले को लगने लगा, उसका मनन शुरू होने लगा, अरे वाकई अगर सोर्स से ये बात आ रही है तो मैं क्यों इतना समय गवा रहा हूं, युद्ध के मैदान में बैठा हूं, कुछ कर नहीं रहा हूं। तो जब वह बात क्लिक हुई तो उसने तुरंत हथियार उठाया। अर्जुन के लिए वह सही था, वह आज्ञा। अगर वाल्मीकि वहां होते, वाल्मीकि जो पहले रत्नाकर डाकू थे, वे आए होते तो कृष्ण उसे ये नहीं कहते तू मार, तू निमित्त है, उसको ये नहीं कहते, उसे कहते मत मार। अर्जुन को कहते मार, इसको कहते मत मार। मगर दोनों जवाब अगर दोनों एक साथ सुनते तो अर्जुन को लगता है शायद उसका जवाब मेरे लिए है, थोड़ी गलती हो गई बताने में। और रत्नाकर डाकू को क्या लगता है कि जो अर्जुन को बता रहे हैं वो मेरे लिए रहेगा। दूसरे की गीता इसलिए कहा गया पढ़ो ही मत, दूसरे की गीता मत पढ़ो। जो वाल्मीकि को कहा जाएगा वो उसके लिए है, जो अर्जुन को कहा जाएगा वो अर्जुन के लिए है, किसी और के लिए नहीं। मगर लोग गीताएं पढ़ते हैं और जो पसंद आया उसको अंडरलाइन करते हैं, और जब उनको बताया जाता है कि जो अंडरलाइन किया है ना वही सिर्फ तुम्हें काम में नहीं आएगा, बाकी आ सकता है। कि जो अंडरलाइन किया है वो किसने किया है? वह तो अज्ञान की वजह से, व्यक्ति की महत्वाकांक्षा की वजह से उसे वो पसंद आया। गुरु जब बताते हैं, गुरु का महत्व इसलिए ही है क्योंकि वे जानते हैं कि शिष्य किस अवस्था में है, उसे आगे बढ़ाने के लिए किस चीज की आवश्यकता है। उसे पसंद नहीं आएगी भक्ति तो उसे भक्ति दी जाएगी,
कि तुम भक्ति में रहो। बोला होता नहीं है, मनन होता नहीं है, ये होता नहीं है, वैसा होता नहीं है, बहुत सारे कारण बताया गया। मैं उसको कहा यही तुम्हारे लिए है, जो होता है आसानी से तुम्हारे लिए होता है, जो तुमने चूज किया है, तुमने पसंद किया है, वो तो व्यक्ति को मोटा करेगा, अहंकार को मोटा करेगा, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो हर एक की गीता के अनुसार जब बताया जाएगा तब रिजल्ट आने वाली है। अर्जुन को जो बताया गया उससे अर्जुन को रिजल्ट आएगी। युधिष्ठिर को जो बताया जाएगा, जिसके नाम बताता युद्ध में स्थिर है, जो युद्ध में स्थिर है, उसके लिए जो बताया जाएगा वो उसको काम में आएगा। वो भी गलतियां करेगा, कृष्ण उसको भी बताएंगे कि इस तरह मत उलझो, जुआ मत खेलो। अगर पूछते तो क्या कहते? कृष्ण कहते क्या? हालांकि युधिष्ठिर कहता नहीं नहीं, बड़े लोगों ने आज्ञा दी है, बुजुर्गों ने आज्ञा दी है, अभी तो चौपट खेलना ही पड़ेगा, चौसर खेलना ही पड़ेगा, शतरंज खेलनी ही पड़ेगी, बाजी खेलनी पड़ेगी। अब बुजुर्ग लोग कह रहे तो हम कैसे ना कहें? अब बुजुर्ग कह रहे असलियत में तुम चाहते हो अंदर से। अंदर से जब इंसान चाहता है तो उसको थोड़ा भी बहाना मिल गया तो शुरू हो जाता है। वृत्तियां क्या है, टेंडेंसीज क्या है। बड़े बुजुर्गों ने तो बहुत सारी और भी बातें कही थी, वो नहीं मानी थी, वही बात क्यों मानने को तैयार हो गई? तो ये जो अंदर से चाहत होती है व्यक्ति की, उसको बहाना ही चाहिए, उसको सिर्फ बहाना ही चाहिए। वो बोलेगा मैं क्या करूं, मेरे दोस्त लोग लेकर गए तो उन्होंने पिला लिया, वो पार्टी दे, पार्टी में ना कैसे कहते? उसकी शादी थी, खुशी का माहौल था, मैं ना कैसे कहता? अरे तुम पीना चाहते थे, हकीकत ये है। हकीकत को समझो। लोग बहुत डिस्कस करते, नॉनवेज खाए नहीं खाए, नहीं खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। एक बोलता है नहीं ये कारण से मैं खाता हूं। बोले कारण हजारों दोगे, उसका कोई महत्व नहीं। तुम खाना चाहते इसलिए खाओगे, तुम नहीं खाना चाहते नहीं खाओगे, कारण हो ना हो। ये लॉजिकली एक्सप्लेन करके इंसान अपने आप को ही धोखा देते रहता है। उसको बताया जाए तुम्हारी वृत्ति है। बाहर से हजारों कारण बनाए गए, जो वेजिटेरियन खाते हैं उनके पास भी हजारों कारण है, जो नहीं खाते नॉनवेज खाते उनके पास भी हजारों कारण है, क्योंकि वो खाना चाहते, ये खाना नहीं चाहते, ये सीधा कारण है। युधिष्ठिर क्या करना चाहता है? कृष्ण की आज्ञा का महत्व पता होता या कृष्ण से पूछते? तभी नहीं पूछा, और पूछे ही तो कौन सी बातें पूछी? कौन सा यज्ञ करवाए, वो राजस्वी यज्ञ करवाना है, किस किस लोगों को बुलाना चाहिए, किसको कौन सी कुर्सी पे बिठाना चाहिए राज दरबार में, कितने लोग आएंगे तो कैसे किसका मान रखा जाए, किसको कहां बिठाया जाए। कृष्ण से ये बातें पूछी जा रही, यानी प्रबंधक का काम करवाया जा रहा है। कोई फंक्शन हो रहा है तो प्रबंधक होता है ना, एक इवेंट मैनेजमेंट करने वाला, इवेंट मैनेजर करके उससे काम चलवाया जा रहा है। युधिष्ठिर ने ये नहीं पूछा कैसे शिविर का आयोजन किया जाए, दुर्योधन को भी बिठाते उसमें, ऐसा नहीं सोचा। कृष्ण से पूछा होता तो कृष्ण का क्या जवाब आए होते? क्यों ऐसा पूछा ही नहीं, क्योंकि शरीर करके ही मान रहा है, ऐसा नहीं पूछा। तो पहचान नहीं है तो ऐसे काम करवाए जाएंगे। अलादीन के जिन से माचिस की तीली उठवाई जाएगी। अरे उसकी संभावना क्या है? कृष्ण क्या कर सकते थे तुम्हारे लिए? तुम्हारे सारे दुख जो वनवास में तुमने काटे, अज्ञातवास में जिए, कितने दुखों से गुजरे, क्या क्या नहीं करना पड़ा, सब दुख तुम्हारे दूर हो गए होते सिर्फ कृष्ण से आज्ञा लेकर कार्य किया होता, या कृष्ण को पहचाना होता, कृष्ण को एक शरीर मानकर ही उनसे बातचीत होते रही। कृष्ण ने कहा वो जरासंध, वो पर्सन, एक राजा, उसको मारने के लिए अर्जुन और भीम को लेकर जा रहा हूं, तो कहता रहे इनको मत लेकर जाओ, ये मेरी 2 आंखें हैं, इनके बगैर तो मैं अंधा हो जाऊंगा। कृष्ण क्या कह रहे हैं और तुम्हारा क्या जवाब आ रहा है? तुम सिर्फ अपनी सोच रहे हो कहीं मेरा नाम खराब ना हो जाए, मैं तो सत्यवादी हूं।
सच बोलता हूं, मगर कौन सा सच? मन के क्षेत्र वाला सच। ऐसे सच बोलकर क्या होने वाला है? उसका महत्व है, ऐसा नहीं कि महत्व नहीं है, बहुत महत्व है, मगर वह तेज सत्य नहीं है। मन के क्षेत्र का सच जो है, कोई कहे आज सोमवार है, आज मंगलवार है, कोई आपको बताए सैटरडे है, तो सच बोल रहा है। मगर ये सच सुनकर लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन होगा? युधिष्ठिर इसी को ही महत्व देता रहा। अश्वत्थामा हाथी मर गया कि बच गया, ऐसी बातों को जो हो रहा है मन के क्षेत्र में वो बताकर सच सच महत्व है उसका, मगर उसको ही सत्य मान लिया। कृष्ण सामने होते हुए भी, असली तेज सत्य सामने होते हुए भी, तो कृष्ण का क्या लाभ लिया गया? जब पहचान नहीं है तो लोग कहानियां पढ़ेंगे, असली चीजें सामने आ जाए। एक एक पॉइंट से आपको समझ में आ रहा है, कृष्ण बता रहे शब्दों में, इससे आगे और क्या किया जा सकता है? शब्दों में भी बताया गया, पर फिर भी लोग भूल जाते, फिर भी अर्जुन भूल जाता है, फिर भी बीच बीच में युद्ध के मैदान में, क्योंकि बाकी बातों में खो जाता है ना इंसान, संसार में जाता है, भूल जाता है। फिर किसी ने गुस्सा दिलाया युद्ध के मैदान में, किसी ने ऐसे टेढ़ी आंख करके देखा, आप नहीं छोड़ूंगा, अरे कृष्ण बोल रहे मत उलझो, वो चाल है, वो षड्यंत्र है, धोखा दिया जा रहा है, चक्रव्यूह की रचना चल रही है। अर्जुन का बेटा अभिमन्यु मारा गया, अब रो रहा है। कृष्ण बोला पहले से ही बताया जा रहा तुमको, ये दुख तुम क्यों भुगत रहे हो? चक्रव्यूह के बारे में पहले ही बताया गया, चक्रव्यूह में फंसाने की चाल है, इशारा किया गया, इतना सीधा इशारा किया गया। मगर जब भी अर्जुन भूल जाएगा तो फंस जाएगा। यानी हमारे जीवन में हम देखें कि कब हम सत्य को भूल जाते हैं, पहचान कब धुंधली हो जाती है, उसी वक्त हम फंसते हैं। ठीक उसी वक्त हम फंसते हैं, माया का आकर्षण उसी वक्त हावी होता है। हैप्पी थॉट्स। सर, शिविर अटेंड करने से पहले मैंने कुछ सुना था। पहले मन में विचार आया, ये महाआसमानी शिविर, मैंने तो सुना था कि आसमान का जब कोई डिजास्टर आता है तो हम बोलते हैं कि आसमानी संकट आया है। तो पहले मैंने सोचा कि इस महाआसमानी शिविर में मुझे क्या मिलेगा, लेकिन जब मैं इधर आई तो मुझे ऐसा लगा कि जो संकट आते हैं उसमें कैसे हमें तैर जाना है, उसे कैसा फेस करना है, इसका कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ मिला। बहुत से लोग मुझे कहते थे अब रिटायर्ड हो गए हो, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, रिटायर्ड हो गए, ध्यान करो ध्यान करो, लेकिन ध्यान कैसा करना है? ध्यान, मुझे लगता कि ध्यान बहुत कठिन है, लेकिन यहाँ आकर मुझे समझ गया कि ध्यान कितना इजी है। और हम ध्यान से सत्य मार्ग पर कैसे चल सकते हैं, ये सत्य मार्ग हमें यहाँ मिला है। फिर एक बार मुझे कहना है कि जब मेरे करियर में मैंने स्टूडेंट को सिखाया कि आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे, दीज आर द प्रोनाउंस, और दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच। बट इधर आके मुझे ऐसा लगा कि सत्य के मार्ग या अध्यात्म के मार्ग जाने जब हम जाते हैं तब ये सब अष्टमाया है और उसे काट देना चाहिए, तब भी हम अध्यात्म के मार्ग में चलते जाएंगे। और एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा कि कई व्यक्ति अकेले भीड़ में रहता है और कई व्यक्ति भीड़ में भी अकेला रहता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भीड़ में भी अकेला रहना बहुत अच्छा है। इस बारे में मैं कहती हूँ की रंगुणी रंगात साऱ्या रंग माझा वेगळा, गुंतुणी गुंत्यात साऱ्या पाय माझा मोकळा। तो इस शिविर में आकर बहुत मुझे आनंद मिला और ये आनंद मैं सबको बांटना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, हैप्पी थॉट्स। महाआसमानी परम ज्ञान शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी,
केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। स्व अनुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है? इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। सर श्री बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में आज की भाषा में अंतिम सत्य को उजागर करते हैं। इस शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें।